यह कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। या कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, ये दिल की किसे सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी। ठीक बनाओ थोड़ी चीज। कौन सुनेगा मेरी, ये मात पिता सुत नारी, सब मतलब के अधिकारी, सब मतलब के अधिकारी, बिन मतलब का प्रभु तू ही, बिन मतलब का प्रभु तू ही, इसलिए तुझे मनाऊं, कौन सुनेगा मेरी, अरे दिल की किसे सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी। द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई, जब सभा बीच चिल्लाई, भक्तों के बश में तू ही, भक्तों के बशों में तू ही, इसलिए तुझे बुलाऊं, कौन सुनेगा मेरी। कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है जो कछुअंतर दोनों में, वह अपनी अपनी किस्मत है। एक के लिए सतरस व्यंजन दासियां बनाए के लाती, बात किया को सुनो लला, संध्या तक मिलन न पाती।
तो राजकुमार के पलनों में पाला जाता, दुखिया को दुखी लला पत्तों पर सुलाया जाता। मीठी का बेटा पत्तों पर डाला जा रहा है और सुरुचि का बच्चा हजारों गोदों में खेल जाता है। कोई जरूरी नहीं कि एक पिता की दो संतानें हों और दोनों ही जीवन भर प्रसन्न रहें, सुखी रहें, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? सुनो, कि एक वृक्ष की अरे दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। आवाज बढ़वा लो अपने, आवाज बढ़ा दी भैया। हो एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। ओ एक बाप की दो संतानें, किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप की दो बेटे पर, एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक तो रहता बीच भवन में, एक बन के बीच पड़ा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। हो एक तो शंकर बन के पूजता, एक सीढ़ी बीच जड़ा है। एक डाली जाए हवन में,
एक से जल रही चिता है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। कहने लगा जो सबसे ऊंचा जो महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है, मेरा नाम उत्तम है, मेरी मैया का नाम सुरुचि है, और मेरे जो पिता हैं वो इस समय इस अयोध्या के राजा हैं। अच्छा, उत्तम कुमार कहने लगा चलो चल करके ध्रुव तुम्हें हम पिता दिखाते, पिता कैसे होते हैं। और उत्तम और ध्रुव दोनों भागे हैं। जैसे ही कचहरी में आए, उच्चासन पर बैठे महाराज उत्तानपाद, उन्होंने देखा कि उत्तम कुमार को तो हम रोज ही खिलाते हैं, आज ध्रुव को अपनी गोदी में ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अवसर हुआ जो ध्रुव कचहरी में आ गया, दोनों भुजा फैलाई और ध्रुव से कहा आओ लाल, आओ लाल। और जो श्रोताओं आओ लाल कहा, ध्रुव कुमार नहीं जानते थे कि यही मेरे असली पिता हैं। जैसे ही राजा की गोद में गए, उत्तम कुमार को उठा करके वो ध्रुव को गोद में बैठा लिया, उत्तम को बगल में खड़ा कर लिया। जितने लोग उस प्रजा के उस कचहरी में उपस्थित थे, सबने देखा कि उत्तम कुमार से ध्रुव कुमार का तेज बहुत तेज है। हे भगवान, राजा उत्तानपाद के बाद अगर ये अयोध्या का राज्य मिले तो इस ध्रुव को राज्य मिले। लेकिन भक्तों, उसी सभा के बीच में एक चुगला बैठा हुआ था, और ये चुगला को बात अच्छी नहीं लगी। चुगला धीरे सभा में उठ गया, और परीक्षित जी उस चुगला ने जाकर के रानी से चुगली कर दी। 4 लोग 40 बातें, 4 से अफवाह उड़ती हैं, और पीठ के पीछे करे बुराई ये दुनिया रंग बदलती है। श्रोताओं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी समाज में किसी न किसी प्रकार की निंदा न होती हो, पीठ पीछे बुराई ना होती हो। चाहे कितना भी व्यक्ति अच्छा क्यों न हो, लेकिन उससे दुश्मनी करने वाले अंदर ही अंदर उसकी बुराई जरूर करेंगे। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे, सो दो एक के कर दे दोए। चुगला अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता है, और लोगों की आदतें होती हैं कुछ लेना न देना, और फिर भी इधर की बात उधर कर देना। जा चुगला ने कहा करो, अरे एक चुगलखोर ने जाई, चुगलखोर ने जाई, और रानी से करी बुराई। और रानी को दो समझ आई, रानी गई कचहरी में आई, एक ताल बिगाड़े कहे रे काई ने, चुगल नटारे कते सब बिगाड़े।
और करके चुगली का बात चुगलाने रानी को जन दो बहकाए। एकदम से रानी लाल ताती आंखें करके आई और ध्रुव की कलाई को उसने पकड़ लिया और पकड़ करके एकदम झपट्टा दिया। जो ध्रुव के तमाचा लगा, ध्रुव जमीन पर भक्तों गिर पड़े। ऊपर वाले दांत नीचे वाले ओठ में चुभ गए, खून की धार बहने लगी। और जैसे ही खून की धार बही है, ध्रुव ने मुड़ करके देखना चाहा कि कहीं ये हमें और ना मारे। राजा उत्तानपाद वहीं बैठे देख रहे हैं, कोई सभा के मध्य से कुछ नहीं बोला। ललकार करके सुरची ने आवाज लगाई, क्यों रे, अगर तूने पिछले जन्म में भजन किया होता तो मेरी कुच्छा से जन्म लिया होता और राजा की गोद में बैठने के लायक होता। श्रोताओं, ये हम बताते हैं कि एक बार व्यक्ति में गोली मार दी जाए तो उसका घाव इलाज से भर जाएगा, लेकिन गोली से अगर गोली लगी है तो जिंदगी में मरते मरते तक वो कभी घाव नहीं भरता है। ये जीव इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण जीव है कि जीव की चोट कभी उस मलहम को कोई मलहम नहीं बनी है जिससे वो घाव भर जाए। ये जीव बड़ी विचित्र है। पहले दिन हमने बताया था व्यक्ति की जीव होश में आ जाए तो 80% लड़ाई खत्म। जो जीव है कैसे? अरे जीव जो रहती है मुख के अंदर और बहुत बड़ी मक्कार, दांतों का फाटक बनवाया कर ले बंधक की वार, जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। वो माइक रखा है, उसमें गाइए, बैठे अपने से। जीव जो रहती है मुख के अंदर बहुत बड़ी मक्कार, दांतों का फाटक बनवाया कर ले बंधक वार, जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे, जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। अरे जीव जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए, जीव है जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए। गाओ, ताली बजा, सभी लोग ताली बजा, गाइए, प्रेम से ताली बजाइए और फर्श इधर और डलवाइए। इस पानी की व्यवस्था कर लो, इधर फर्श डलवाइए। पीछे बजा। अरे जीव जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए, जीव है जादूगरनी ये पल में प्रेम बढ़ाए। पल में प्रेम बढ़ाए, ये पल में प्यार कराए, ये पल में प्रेम बढ़ाए और पल में प्यार कराए। जीव चतुर चालाक है इतनी, चतुर चालाक है इतनी, यति में माया परंपार, जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार
उजारे जीवन जुलम लाखों परिवार उजाड़े जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। जीव जो रहती है मुख के अंदर बहुत बड़ी मकार। बूढ़ी अम्मा 32 दांतन के बीच रहती और सबसे ज्यादा लड़ाई जन्नानी करवाते है जीव। कब तो मांगे लड़ुआ पेड़ा कब रखी तार जीवन जुलम गुजरे लाखों परिवार उजारे जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। अरे एक समय ऐसा था मंथरा की जीव चली थी। एक समय ऐसा था मंथरा की जीव चली थी। ऊंच नीच समझा के कई कीमती हरी थी। ऊंच नीच समझा के कई की जीव हरी थी। राम भेज दे बनवास को राम भेज दिए बनवास को जन कल तकिया व्यवहार जीवन जुलम गुजारे लाखों परिवार उजारे जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। एक समय ऐसा था द्रौपदी की जीव चली थी। एक समय ऐसा था द्रौपदी की जीव चली थी। अंधों का अंधा के ये पीछे सभा में हंसी थी। अंधों का अंधा के ये बीच सभा में हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे आके दुर्योधन में घर पे आके अरे की न सोच विचार जीवन जुलम उजारे लाखों परिवार उजारे जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार